सर्विसमैन का क्वेश्चन रहता है कि एचपीएएस में अप्लाई करने के लिए उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, बाकियों के लिए तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 35 है और अदर कैटेगरीज के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो एज क्राइटेरिया हो गया 40। लेकिन एक्स सर्विसमैन के केस में मिनिमम एज तो 21 ही है, लेकिन मैक्सिमम एज ये हर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम एज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट एज माइनस नंबर ऑफ इयर्स इन द सर्विसेज, और जो भी एज निकलेगी उसमें प्लस कर देंगे 3 एंड इट बिकम्स इक्वल टू एक्स, एंड दिस एक्स शुड बी लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिनकी अभी उम्र 45 इयर्स है, 45 साल के वो एक्स सर्विसमैन हैं, जस्ट मान लीजिए अभी वो रिटायर ही हुए हैं, 45 साल उनकी अभी एज है और उन्होंने 22 साल तक सेना में काम किया है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज माइनस नंबर ऑफ इयर्स इन द सर्विसेज, तो प्रेजेंट एज हो गई 45 माइनस नंबर ऑफ इयर्स इन द सर्विसेज, वो हो गए 22 इयर्स। तो 45 में से 22 हम माइनस कर देंगे तो ये इसमें आ गया 23। अब इस 23 में हमने 3 ऐड करने हैं जो फॉर्मूला में आपको बताया, तो इस 23 में 3 ऐड कर दिए तो अब आएगा 26। दिस 26 इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्स जो एज निकली फाइनली ये 35 से कम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली 26 35 से कम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कितने साल अप्लाई कर सकते हैं? अगले 9 साल तक, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उनकी एज अभी निकली 26 और मैक्सिमम एज है 35, तो अभी 9 साल है इनके पास पेपर देने के लिए, एचपीएएस प्रीलिम्स में अपीयर होने के लिए। लेकिन इन 9 सालों में हर बार उन्हें एक्स सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर उन्हें एक्स सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट चाहिए तो उस केस में उनके लिए सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट होंगे। उन्हें जब लगे कि उनकी तैयारी एकदम परफेक्ट है तब वो एक्स सर्विसमैन कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उनकी एक्स सर्विसमैन कोटा की अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी। सो इट वाज ऑल अबाउट एज क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर एचपीएएस एग्जामिनेशन। बाकी डिटेल में एचएएस एग्जाम के बारे में जानने के लिए सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए आप हमारा नीचे दिए गए लिंक में ओरिएंटेशन वीडियो उसे डिटेल में देख सकते हैं।